हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है डिजीज़ के ऊपर कि सबसे पहले हम समझेंगे कि डिजीज़ क्या है, ये किन वजहों से जो है होती हैं और इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, राइट। अब सबसे पहले अगर हम डिजीज़ की बात की जाए तो डिजीज़ जो है एक पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें ये क्या करती है कि नेगेटिवली इफेक्ट करती है किसी ऑर्गेनिज्म को, या तो उसके कुछ पार्ट्स को या होल ऑर्गेनिज्म को जो है नेगेटिवली इफेक्ट करती है। अब डिजीज़ की बात की जाए तो डिजीज़ जो है इसके बड़े सारे रीज़न्स हो सकते हैं, राइट? जैसे कि फिज़िकल हो सकता है। अब डिजीज़ के जो है बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे कि फिज़िकल हो सकता है, मान लीजिए किसी की जो है फिज़िकल बॉडी में जो है कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट? कोई पैथोजन की वजह से हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या उसको जो है किसी वॉर्म्स की वजह से जो है इन्फेक्शन है। अब अगर इससे ज़्यादा अगर हम डिस्कस करें तो फिज़िकल के अलावा जो है सोशल हो सकती है। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो सोसाइटी के साथ अच्छे से नहीं बिहेव कर रहा है, तो दैट वो भी एक किस्म का अनहेल्दीनेस है, एक किस्म की डिजीज़ है। अब अगर हम कॉज ऑफ द डिजीज की बात करें तो सबसे पहले आता है बैक्टीरियल कॉज, राइट। यानी बैक्टीरिया एक पैथोजन है जो क्या करता है, हमारी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अब एग्जांपल अगर हम ले लें कि बैक्टीरिया से हमें कौन कौन सी इन्फेक्शंस होंगी, तो जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, राइट। निमोनिया है, निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये बैक्टीरिया कॉज करता है। अब उसके अलावा अगर वायरल इन्फेक्शंस की हम बात करें तो कोल्ड है, राइट। उसके अलावा कोविड है, एड्स है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या डिजीज हैं ये अराइज होती हैं ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन। अब इसके अलावा अगर हम फंजाई की बात करें तो हमारी जो स्किन इन्फेक्शंस हैं, जिसको जो है डर्मेटाइटिस बोलते हैं, या फिर हम रिंग वॉर्म्स की बात करें तो ये जो है एक फंजाई की वजह से जो है कॉज होती हैं। इसके अलावा अगर पैरासाइट्स की बात करें हम तो अमीबाइसिस है, जियार्डियासिस है। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली पैरासाइट्स के लिए है, या पैरासाइट्स की वजह से होने वाली डिजीज हैं। इसके अलावा जो है जेनेटिक डिजीज भी हो सकती हैं। मान लीजिए यानी पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, या बच्चों में अपने माँ बाप की वजह से या उनकी किसी पर्टिकुलर जनरेशन्स की वजह से कुछ डिजीज जो हैं वो पास ऑन होती हैं। जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, राइट, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर द एक्चुअली द कॉजेज ऑफ डिजीज। अब डिजीज भी हम जो है दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। डिजीज वो जो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ के लिए हैं, और डिजीज वो जो लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम के लिए हैं। अब जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए हैं उनको बोलते हैं एक्यूट डिजीज, राइट। क्या बोलते हैं? एक्यूट डिजीज। तो एक्यूट डिजीज वो हैं जो बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए हैं, जैसे कोल्ड हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, यानी जो ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है। ये वो मेडिकल कंडीशंस हैं जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कॉमन कोल्ड को ले लेते हैं, राइट, जैसे कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, फ्लू को देख लेते हैं, या कोई बर्न इंजरी है मान लीजिए, उसके बाद निमोनिया है, या फिर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, हार्ट अटैक है। ये सारी जो कंडीशंस हैं दीज आर एक्चुअली एक्यूट डिजीज। इसके बाद जो है वो आती है क्रोनिक डिजीज। तो क्रोनिक डिजीज ये वो डिजीज हैं जो बड़े लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती हैं। अब लॉन्ग स्पैन से मेरा मतलब ये है कि ये 15-20 दिन से ज़्यादा होती हैं, यानी 1 मंथ हो सकता है या थ्रू आउट द लाइफ हो सकता है, जिसमें द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज डायबिटीज़। मान लीजिए एक पर्सन है जिसको जो है डायबिटीज़ हो जाती है, तो वो भी एक क्रॉनिक डिजीज़ है। या फिर किसी को एड्स हो जाती है, राइट। एड्स से भी जो है हम उसको जो है क्रॉनिक डिजीज़ में रखते हैं। उसके अलावा आर्थराइटिस है, कैंसर है, ओबेसिटी है, राइट, डिप्रेशन है, ओस्टियोपोरोसिस है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये क्रोनिक डिजीज हैं। अब देखिए अगर हम एड्स की एग्जांपल लेते हैं तो इसमें भी जो पर्सन है वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो सफ़र करेगा। ओबेसिटी है तो ओबेसिटी ऐसा तो नहीं है कि आज कोई पर्सन बहुत मोटा है और कल वो जो है बहुत पतला हो जाएगा या स्लिम हो जाएगा, उसको भी एक टाइम लगता है। तो ओबेसिटी भी एक जो है एक बीमारी है। इसके अलावा आर्थराइटिस है, उसको भी ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। कुछ केसेस में तो ये ट्रीटेबल भी नहीं है, राइट। उसके अलावा जो है कैंसर है, कैंसर दैट इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो कैंसर की भी दो स्टेजेस होती हैं, ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट। ट्यूमर वो स्टेज है जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे फैलता नहीं है, और मैलिग्नेंट वो सिचुएशन है जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है, या फिर जो कैंसरस सेल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाके इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा हार्ट डिजीज हो गई,
मैं यहाँ पे हार्ट अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ट अटैक एक एक्यूट डिजीज है, लेकिन हार्ट डिजीज की जो प्रोलॉन्ग्ड चलेगा थ्रू आउट द लाइफ। तो ये जो है एग्जांपल्स हैं क्रॉनिक डिजीज की। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, उनको जो है कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।